वालेकुम। आपको पता होगा गवर्नर सिंह कामर खान डेसोरी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सिंध के तमाम नौजवानों के लिए। इसमें एआई, वेब 3 और मेटावर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए एक इंटी टेस्ट मुनक्कद किया गया है। उस इंटी टेस्ट की आपको ईमेल्स वगैरह आ जाएंगी। उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करता चलता हूँ। और फिर उसके ऊपर आपको डिटेल में पूरा बताता हूँ कि किस तरह आपने इस इंटी टेस्ट के लिए तैयारी करनी है अपनी और आगे किस तरह आना है। ये एक रूट मैप प्लान है। आपको नज़र आ रहा होगा रूट मैप प्लान। जो लोग शारा फैसल से आ रहे हैं उनको शारा फैसल से ये वाला रूट आएगा, ये शारा फैसल से। और शारा फैसल से ही ओल्ड मेट्रोपोल होटल से जैसे ही वो राइट टर्न करेंगे तो आगे आएंगे तो इसका गेट नंबर 4 आता है। आपका गवर्नर हाउस का, गवर्नर हाउस के ही अंदर एंट्री टेस्ट मुनक्किद होगा। गेट नंबर 4 से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग गवर्नर हाउस के अंदर कहीं पर भी नहीं कर सकते। वो पार्किंग करने के लिए उन्हें प्रेस क्लब के जो राउंड अबाउट है यहाँ से यू टर्न लेके ये ट्रिनिटी पार्किंग एरिया में पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी, या फिर आगे जाके जो गेट नंबर 1 के सामने है YMCA की पार्किंग, वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और गेट नंबर 1 भी एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, गेट नंबर 4 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जो लोग आ रहे हैं हमारे सदर की तरफ से, वो ओशन टावर वाले रूट से या जैनब मार्केट वाले रूट से जब आएंगे उनको यही प्रेस क्लब का राउंड अबाउट करेगा मिलेगा। इससे वो YMCA की पार्किंग के अंदर भी जाके पार्किंग कर सकते हैं और ट्रिनिटी में भी पार्किंग कर सकते हैं। जो लोग IH चंद्रीगढ़ रोड से आ रहे होंगे, ये IH चंद्रीगढ़ रोड आ रहा है इस तरफ से, और इसको शाइन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसी इधर कॉर्नर पे शाइन कॉम्प्लेक्स भी आगे। इस रोड से जो लोग आ रहे होंगे वो लोग कॉमर्स कॉलेज की पार्किंग यूज करें, क्योंकि इधर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया कॉमर्स कॉलेज का, इधर वो पार्किंग कर सकते हैं। जो लोग PIDC से या PC होटल की तरफ से आ रहे होंगे उनके लिए ये कॉमर्स कॉलेज की पार्किंग उनके लिए भी बेहतर रहेगी। पार्किंग के बाद आपको पैदल जाना होगा गेट नंबर 1 या गेट नंबर 4 पे, और यहाँ से आपको फिर अंदर एंट्री होगी। एंट्री के ऊपर बड़े बड़े बैनर आवेदा होंगे जिसके ऊपर आपका रोल नंबर मेंशन होगा, एक सीरियल मेंशन होगा, और मुख्तलिफ इंक्लोजर बने हुए, इंक्लोजर A, B और C। उन रूट में पूरा प्लान उधर होगा। वहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। तो उस गाइड के थ्रू आप लोग अपने इंक्लोजर में पहुँच जाएंगे। इंक्लोजर इस जगह पे होंगे, बिल्कुल स्टार्ट में इंक्लोजर A है, इस जगह पे इधर इंक्लोजर B होगा, और बिल्कुल बैक साइड में इंक्लोजर C होगा। तो आपके पास काफ़ी सारे गाइड्स होंगे, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। स्केड्यूल के लिए कि आपने कब इंडी टेस्ट के लिए आना है, आपको ईमेल अपनी ज़रूर चेक करनी पड़ेगी। आपको हर एक स्टूडेंट को मुख्तलिफ दिन, तारीख और वक्त पे बुलाया गया है। तमाम स्टूडेंट एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा इंटी टेस्ट है। एक बहुत बड़ी नई तारीख रकम होने जा रही है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा तलबा व तालबात अपना इंटी टेस्ट देंगे AI, वेब 3 और मेटावर्स सीखने के लिए। आप अपनी ईमेल्स रूटीन में चेक करें, आपको ईमेल्स आना शुरू हो चुकी होंगी जिसमें तारीख मेंशन होगी कि कौन सी तारीख को आपने आना है, कौन से दिन कौन सा आ रहा है उस दिन, और किस वक्त आपने इंटरव्यूज के लिए आना है। वेन्यू एक ही होगा सबके लिए, गवर्नर हाउस। गेट में आपको पहले ही बता चुका, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 यूज करना है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब भी आप इंडी टेस्ट के लिए आएं, आपने अपना ओरिजिनल CNIC या बे फॉर्म साथ लेके आना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कि आपको ईमेल में भी तरीका पहले ही बता चुका है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था कि आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला था, वो साथ लेके आना है। और एक ब्लैक बॉल पॉइंट और ब्लैक मार्कर 0.5 mm का, मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं, आप किसी भी बुक शॉप पे जाके 0.5 mm का ब्लैक मार्कर कहेंगे, आपको मिल जाएगा। ब्लैक मार्कर और ब्लैक बॉल पॉइंट साथ लेके आना, और एक क्लिप बोर्ड जिसके ऊपर रख के आप अपनी आंसर शीट को फिल कर सकें। कुछ चीज़ें बिल्कुल ही अलाउड नहीं होंगी गवर्नर हाउस के एरिया के अंदर, वो आपको बाहर जहाँ तो अपनी गाड़ी में रख के आनी पड़ेंगी, यहाँ आप घर पे ड्रॉप करके आए या आपके कोई साथ आया तो उसको आप दे सकते हैं। जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। किसी भी किस्म का कोई कैमरा अंदर अलाउड नहीं होगा। डिजिटल वॉचेज अलाउड नहीं होंगी। डिजिटल गैजेट्स जिसमें हैंड फ्रीज या किसी और भी किस्म की कोई भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगी। लेडीज बैग्स या जेंट्स बैग, किसी भी किस्म के कोई भी बैग्स भी अंदर अलाउड नहीं होंगे। अभी आ जाते हैं आंसर शीट के ऊपर कि आंसर शीट में किस तरह आप लोगों ने आगे फिल करना है। आंसर शीट के जो आपको जैसे ही मिलेगी उसमें सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल फिल कर लेनी है, जिसमें नाम, फादर नेम, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उस दिन की तारीख जिस दिन आपका टेस्ट मुनक्किद हो रहा है, और अपने सिग्नेचर, ये आपने सबसे पहले फिल कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन आएगा। जो लोग ऑलरेडी कोई भी इंट्री टेस्ट दे चुके हैं किसी यूनिवर्सिटी का या किसी का, और उनको तो आइडिया होगा, लेकिन जो पहली दफ़ा पेपर बेस्ड इंट्री टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं भी मुश्किल हो, तो ध्यान रखिएगा
मैं आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इसको बार बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो। सबसे पहले आपने अपना जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड मिला होगा उसके ऊपर लिखा होगा, वो आपने फिल करना है। ये ऊपर ब्लैंक इधर बॉक्सेस होंगे, मैंने एक डमी नंबर इसमें फिल किया है। ब्लैंक बॉक्सेस में आपने पूरे का पूरा अपना रोल नंबर फिल करना है। एज्यूम करते हैं मेरा नंबर है 0942617173। सबसे पहले आपने इधर अपना पेन से लिख लेना है, ब्लैक बॉल पॉइंट से। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको फिल करना शुरू करना है। मैंने अगर जीरो लिखा हुआ है तो इस पूरे कॉलम में जिधर भी मुझे जीरो मिलेगा, सबसे टॉप जीरो से शुरू है, वहां पे मैंने इसको ब्लैक मार्कर से फिल कर देना या ब्लैक बॉल पॉइंट से तो आपने फिल कर देना है। उसके बाद मेरे पास जब 9 का डिजिट है तो मैं 9 के डिजिट को फिल कर दूंगा। आप याद रखिएगा, बचपन में हम लोगों ने कलरिंग सीखी थी, बिल्कुल कलरिंग करनी है। उस बॉक्स से कहीं बाहर आपका कोई भी टिक वगैरह ना जाए, और एक कॉलम के अंदर सिर्फ आप एक ही बॉक्स को फिल कर सकते हैं, एक से ज्यादा बॉक्स फिल नहीं किए जा सकते। इसके बाद मेरे पास 4 का डिजिट है तो मैं 4 को मार्क कर दूंगा। 2 का डिजिट है, मैं 2 को मार्क कर दूंगा, पूरा फिल कर दूंगा, बॉक्स को फिल करना है। 6 का डिजिट है, मैं 6 के डिजिट को पूरा फिल कर दूंगा। तो 1 का डिजिट है, मैं 1 को फिल कर दूंगा। 7 का डिजिट है, मैं 7 को फिल कर दूंगा। 3 का डिजिट है, 3 को फिल कर दूंगा। अगर एज्यूम करें आपके पास आपका आईडी है 0 0 0 0 0 0 सिर्फ 1, तो आपने तमाम कॉलम्स के अंदर 0 0 एंट्री करना है और आखिर में 1 एंट्री करना है। और तमाम कॉलम के अंदर 0 0 0 को फिल करना है और आखिरी कॉलम को 1 करना है। मतलब कि आपने प्रीफिक्स जीरो या पोस्ट फिक्स जीरो कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरे का पूरा 8 डिजिट का आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एंट्री करना है। अच्छा, आपको बुकलेट, जब आप ये चीजें फिल कर लेंगे, क्वेश्चन बुकलेट आपको उसके बाद दी जाएगी। जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो उसके भी बॉटम में क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा जो कि 4 डिजिट का होगा। इसको भी आपने, आपके पास अलग से कॉलम होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर का, उसके अंदर वो फिल करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर एज्यूम करते हैं 0382 आया है, तो आपने पहले कॉलम में लिखा 0, फिर दूसरे कॉलम में 3, 8 और 2। और फिल करने के लिए भी इसी तरह बिल्कुल आपने जब जिस कॉलम में 0 लिखा हुआ है उस कॉलम में 0 के बॉक्स को फिल करेंगे, 3 के कॉलम में 3 के बॉक्स को, 8 के कॉलम में 8 के बॉक्स को, 2 के कॉलम में 2 के बॉक्स को फिल करेंगे। याद रखिएगा, आप, अब मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। उसमें आप एक कॉलम, कॉलम मीन्स ये पूरा जो टॉप टू बॉटम नजर आ रहा है, मैंने रेड से पूरा को मार्क किया हुआ है, ये पूरा एक कॉलम है। इसमें एक डिजिट को ही बॉक्स में फिल कीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत फिल कर दिया या स्टूडेंट आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिल कर दिया तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। वो आपको, मैं भी आप फेल हो जाएं एंट्री टेस्ट में और आगे फिर क्वालिफाई ना कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हर एक सवाल के आपके पास 4 ही जवाब होंगे, इससे ज्यादा जवाब नहीं होंगे। लेकिन कोई भी एमसीक्यूज होंगे, सारे किसी भी किस्म के हो सकते हैं, जिसमें इंग्लिश थोड़ा बहुत होगा और मैथ्स होगी और थोड़ा लॉजिक्स होगा और कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कि पाकिस्तान कब बना था, उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 1947, 1946, 2003 और 1905। तो आपने जो भी आपका सही आंसर होगा वो फिल करना होगा। अगर एज्यूम करें आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो आपने ए के बॉक्स को पूरा फिल कर देना है। उसकी आउटर साइड में कहीं पर भी कुछ और टिक नहीं करना है और किसी भी और बॉक्स के अंदर कोई फिलिंग नहीं करनी है। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन 2 होगा उसके अंदर भी आपने जो भी उसका आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको फिल कर देना है। ये मैंने डमी फिल किया हुआ, आप ये नहीं समझिएगा ये फाइनल है और जाके इसी तरह आप लकीर के फकीर बन जाए कि जो मैंने फिल किया वो फिल कर दें। ऐसा मत कीजिएगा। ये मैंने लिमिटेड क्वेश्चन लिखे हैं और बिल्कुल डमी डाटा फिल किया हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आंसर शीट। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने बॉक्स कैसे फिल करना है वो मैंने आपको गाइड किया है। तो इस तरह जब आपका क्वेश्चन 3 आएगा, क्वेश्चन 3 के अंदर आपने जो भी आपका राइट आंसर होगा उसके बॉक्स को आपने फिल कर देना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो भी आपका करेक्ट आपका आंसर होगा उसके ऊपर उस बॉक्स को आपने फिल कर देना है। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 भी इसी तरह एज्यूम करते हैं कि उसका ऑप्शन सी सही होगा, तो ऑप्शन सी के बॉक्स को मैंने फिल कर देना है। तो आपको मैंने मार्कर कहा था वो यूज कीजिएगा फिल करने के लिए, तो बहुत ही प्रॉपर फिल होगा। पेन से भी फिल कर सकते हैं लेकिन ब्लैक पेन यूज कीजिएगा कोशिश करके। ये याद रखिएगा, आपने अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा बॉक्स को फिल कर दिया या सारे खाली छोड़ दिए तो आपका वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे।
मीन्स डबल बॉक्स फिल कर दिए या कोई गलत हो गया तो आपको छोड़ दीजिएगा, आप उसको फिल नहीं कीजिएगा। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन बुकलेट और या आपका स्टूडेंट आईडी गलत फिल हो जाता है तो आपने उसी वक्त इन्विजिलेटर आपके पास मौजूद होंगे, आप उसको चेंज कर सकेंगे। सिर्फ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और बुकलेट नंबर तक आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को चेंज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दफ़ा इन में भी इन केस। और वो इन्विजिलेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आपको सब गाइड कर देगा कि क्या उसकी और ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद आपके पास जो आंसर शीट के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपने आंसर्स को चेंज कर सकें, आंसर शीट को चेंज कर सकें जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे एमसीक्यूज के, और उसके अंदर कोई भी एक जो आपको करेक्ट लगेगा उसको आपने फिल करना है, उस बॉक्स को, ए बी सी या डी को। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ समझ ना आया हो तो आप दोबारा से देख लें। थैंक यू सो मच।